हेलो स्टूडेंट, एसबीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। और ये साइंस का यानी कि भौतिक विज्ञान चैप्टर 1 का जो है पार्ट 3 है। यह वीडियो आपका अभी जो आप लोग देख रहे हैं, यह वीडियो पार्ट 3 है। और हम लोग पार्ट 2 में जो पढ़े थे वह पढ़े थे प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, यह हम लोग समझे थे। और प्राकृतिक के आधार पर परावर्तक सतह कितने प्रकार के होते हैं इसका हम लोग व्याख्या करके अच्छे से समझे थे। नियमित और अनियमित परावर्तन क्या है ये समझे थे, परावर्तक सतह समझे थे। और आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु, अभिलंब किसे कहते हैं, आपतन कोण किसे कहते हैं, परावर्तन कोण किसे कहते हैं, ये सभी जो है हम लोग समझे थे। और परावर्तन के कितने नियम होते हैं ये भी हम लोग समझे थे पार्ट 2 में। तो आप लोग ने अभी तक अगर पार्ट 2 नहीं देखा है तो जरूर से जरूर जाके देख लीजिएगा। पर उससे पहले आइए हम लोग समझते हैं आज का इस वीडियो में पार्ट 3 में विचलन कोण से स्टार्ट किया जा रहा है कि विचलन कोण किसे कहते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि होली के बाद से लगातार आपका वीडियो सुबह और शाम की क्लासेस लाइव भी चलेगी कुछ कुछ, और कुछ कुछ जो है वीडियो भी आपका अपलोड होने लगेगा। यानी कि सभी सब्जेक्ट जितने भी है, सोशल साइंस हो गया, साइंस हो गया, हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, और ख़ास करके तो मैथ। होली के बाद आपका सुबह के क्लास का मैथ या शाम में आपको बता दिया जाएगा वो टाइम। पर मैथ क्लास होली के जस्ट बाद स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। तो आप लोग ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से जरूर कर ले, क्योंकि वीडियो आप में सबसे पहले आ जाएगा अगर चैनल सब्सक्राइब रहेगा तो। आइए हम लोग देखते हैं विचलन कोण किसे कहते हैं, किसे। तो विचलन कोण किसे कहते हैं ये हम लोग जानेंगे, ठीक। आपतित किरण के बढ़ाए गए भाग से परावर्तित किरण तक जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं, उसे विचलन कोण कहते हैं। ये जानना है, ठीक। ये जान लिए तो ये जानिए कि विचलन कोण का ये फार्मूला है, इससे ही आपको क्वेश्चन बनेगा। आज हम आपको इससे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देंगे जो आपका एग्जाम में आ सकता है। तो वीडियो को जरूर पूरा देखें और अच्छे से समझें। पर इससे पहले एक और चीज़ जान लीजिए, यह जो है दो तरीकों से बनता है। पहला घड़ी की दिशा में और दूसरा जो है घड़ी के विपरीत दिशा में। और आइए आज इस फार्मूला पे, ये जो आपका फार्मूला लिखा हुआ है विचलन कोण, और इसको जो है यहाँ जो है इसको डेल कहते हैं। ऐसे जो किया हुआ है इसको डेल कहते हैं। बराबर जो है 180 गुना जो है, ये गुना नहीं है माइनस में है 2i। ये आपका फॉर्मूला हो गया, इसी से आपका क्वेश्चन बनेगा। आइए हम लोग आज का ये मतलब फॉर्मूला पर क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं। देखिए आपका ये क्वेश्चन है, क्या है तो क्वेश्चन है, और क्वेश्चन का आंसर भी दिया हुआ, बस हम आपको यहाँ समझा देंगे और आप अच्छे से समझ जाइएगा, ठीक। विचलन कोण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए पहला क्या है, यदि आपतन कोण क्या है, यदि आपतन कोण 45 डिग्री है तो विचलन कोण का मान कितना होगा, यही क्वेश्चन है आपका। तो आपको ये वाला फार्मूला जो अभी हम दिखाए थे, विचलन कोण डेल बराबर 180 डिग्री माइनस 2i। आइए देखिए, जो जैसे 180 डिग्री है उसे उतार दिए -2, और गुना की जगह यहाँ आप 45 डिग्री है तो हम यहाँ 45 डिग्री रख दिए, और 180 और इसको गुना किए तो हुआ 90, और 90 में माइनस किए तो ये 90 डिग्री आपका आंसर हो गया, ठीक। इसी तरह से आपका क्वेश्चन बनेगा। यहाँ अगर 35 रहता तो यहाँ 35 लिखते, तब यहाँ आंसर कुछ और आ जाता। अब हम लोग आगे देखते एक और क्वेश्चन इसी टाइप में। देखिए ये क्वेश्चन भी वैसा ही है, यदि आपतन कोण 70 डिग्री, यहाँ 70 डिग्री दिया हुआ है तो विचलन कोण का मान कितना होगा। तो यही हम फार्मूला लगा देंगे, और यहाँ बस 2 के बाद गुना 70 लिख के इसको गुना करके उसको माइनस कर देंगे, आंसर आपका 40 आ जाएगा। इसी तरह आपका क्वेश्चन रहेगा बोर्ड एग्जाम में, बस यहाँ डिग्री का मान कुछ और दे देगा, जैसे कि 70 है तो 75 दे देगा, 80 दे देगा, 85 दे देगा, 90 दे देगा। इस तरीके से आपको एग्जाम में पूछ देगा क्वेश्चन। तो ये आप लोग समझ गए होंगे आशा करते हैं। अब हम लोग बढ़ते आगे।
कहाँ बढ़ते हैं आगे। आगे अब हम लोग समझेंगे प्रतिबिंब किसे कहते हैं, ये हम लोग समझेंगे। तो आइए जानते हैं प्रतिबिंब किसे कहते हैं। ठीक, तो प्रतिबिंब जो है देखिए क्या कहता है, किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई या मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उस बिंदु को क्या कहते हैं, उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक, और यह जो प्रतिबिंब होता है यह दो प्रकार के होता है। पहला जो होता है वास्तविक प्रतिबिंब होता है और दूसरा जो है काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। अब हम लोग ये जानना चाहते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है और काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है। कितने बच्चे को यही नहीं पता होगा कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, और जरूरी नहीं है। आइए हम लोग फिर भी समझते हैं। ये जो आपका वास्तविक प्रतिबिंब है और काल्पनिक प्रतिबिंब है, इससे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, वो भी 5 नंबर में। और वो क्वेश्चन आज के वीडियो में जो है, आज के वीडियो में आपको 5 नंबर वाला क्वेश्चन ये वाला दिखाए गए हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब से कैसा क्वेश्चन आता है। तो जरूर वीडियो को देखते रहिए और समझिए अच्छे से। पहले हम लोग जानते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। ठीक, आइए देखिए, यहाँ देखिए वास्तविक प्रतिबिंब भी है और काल्पनिक प्रतिबिंब भी है। तो पहले हम लोग जानते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, उस बिंदु को क्या कहते हैं, उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इसे जो है पर्दे पे प्राप्त किया जा सकता है। और इसी का जो है दूसरा काल्पनिक प्रतिबिंब, किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। याद रखिए यहाँ काल्पनिक प्रतिबिंब जो है इसमें मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती नहीं है। आगे बढ़ते हैं आप, उस बिंदु को इस वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। और इसे जो है पर्दे पे प्राप्त नहीं किया जा सकता है, इसे पर्दे पे प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक, ये दोनों हम लोग समझ गए। आइए अब हम लोग इसका क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर वाला, वास्तविक और ये काल्पनिक प्रतिबिंब में कौन सा क्वेश्चन रहता है 5 नंबर में, जो लगभग कितने 10-20 ने 10 तो नहीं, हाँ पर 6 से 8 बार बिहार बोर्ड ने ये क्वेश्चन को पूछा है। आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कौन सा। देखिए क्वेश्चन कह रहा है आपका यही क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन पूछता है 5 नंबर वाले में आप लोग को, इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना है और इसको अच्छे से नोट करके याद भी कर लेना है। आइए हम लोग जानते हैं क्वेश्चन क्या है। वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर लिखे, यही क्वेश्चन आता है आपका 5 नंबर वाले, किसमें, 5 नंबर वाले क्वेश्चन में आता है। तो आप लोग को सीधा सा ऐसा एक लकीर फाड़ देना है पेज में, यानी पेपर में आपका जो आंसर लिखेंगे वहाँ पे एक साइड आपको वास्तविक प्रतिबिंब लिखना है, एक साइड आपको काल्पनिक प्रतिबिंब लिखना है। ठीक, वास्तविक प्रतिबिंब में लिखना यह वास्तविक कटान से बनता है और इसी का उल्टा यह काल्पनिक कटान से बनता है। यह हमेशा उल्टा बनता है और यह हमेशा सीधा बनता है। बस देखिए यही इतना आसान क्वेश्चन है और इसको 5 नंबर वाले क्वेश्चन में पूछता है। इसे पर्दे पे उतारा जा सकता है और इससे पर्दे पे उतारा नहीं जा सकता है। यह दर्पण के सामने बनता है और यह दर्पण के पीछे बनता है। ठीक, तो यही क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में 6 से 7 बार तो पूछा गया है, इसलिए यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसको जरूर से जरूर नोट करके कॉपी में और अच्छे से याद कर ले। अब हम लोग आगे बढ़ते, आगे देखिए क्या हो रहा है। आगे है विपरिवर्तन किसे कहते हैं। क्या है, विपरिवर्तन किसे कहते हैं। यह एक ऐसी घटना है जिसके कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब क्षैतिज अक्ष के परिचय 180 के कोण पर घूम जाता है, अर्थात वस्तु का ऊपर वाला भाग नीचे हो जाता है। वस्तु का ऊपर वाला भाग कहाँ हो जाता है, नीचे हो जाता है। और इसे ही क्या कहते हैं, परिवर्तन कहते हैं। यानी कि आपका कोई वस्तु सीधा रखा हुआ है, वह उस क्षैतिज अक्ष के 180 डिग्री के घूम जाता है और वह ऊपर से नीचे हो जाता है। क्या हो जाता है, ऊपर से नीचे हो जाता है। उसे ही हम क्या कहते हैं, विपरिवर्तन कहते हैं।
अब है पार्श्व परिवर्तन। यह देखिए क्या है, यह एक ऐसा घटना है जिसके कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब उदर्घ क्या है, उदर्घ अक्ष के परिचय 180 डिग्री के कोण पर घूम जाता है, अर्थात वस्तु का दायां वाला भाग जो है बायां हो जाता है। उसे क्या कहते हैं, पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। देखिए ये वाला बायां, ये मतलब इधर घुमा हुआ है, ये इसका उल्टा घूम जाता है, इसे ही क्या कहते हैं, पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। आज की क्लास में हम लोग इतना जाने, और आप जो वीडियो आएगा आपका पार्ट 4 वो होली के बाद आएगा, वो आगे भी है। आइए हम लोग आगे भी समझ जाते हैं। आगे दर्पण। अब दर्पण मीन्स क्या होता है, शीशा होता है। दर्पण मीन्स क्या होता है, शीशा, और इसको इंग्लिश में कहते हैं मिरर। तो मिरर के बारे में आज हम लोग जानते हैं थोड़ा सा, ठीक। तो देखिए मिरर का मतलब यानी दर्पण कैसे किसे कहते हैं, वैसा चिकना और चमकीला सतह जो प्रकाश के परावर्तन के नियम को या का पालन करता है तथा इसका अवश्य ही जो रंग होता है वो दर्पण कहलाता है। नहीं समझे ना, यहाँ लग रहा कुछ गलती हो गया है। आइए हम लोग फिर से पढ़ते हैं। वैसा चिकना और चमकीला सतह जो प्रकाश के परावर्तन के नियम को पालन करता है, यानी प्रकाश के नियम को जो है, प्रकाश के परावर्तन के नियम का जो पालन करता है, तथा जिसका अवश्य ही भाग जो है, मतलब जिसका अवश्य ही रंगा हो, यहाँ कुछ छूट रहा है, ठीक। तथा जिसका अवश्य ही, ओहो ये आपका जो डिफिनेशन है यहाँ गलत लिखा गया है। कोई बात नहीं, हम इसको बोल देते हैं, आप लोग समझ जाइएगा, ठीक। आइए हम लोग इसको बोल देते हैं, आप लोग समझ जाइएगा कि ये क्या लिखा हुआ है, और बोल रहे हैं तो जरूर इसको लिख लीजिएगा। तो देखिए हम बोलते हैं इसका परिभाषा। वैसा चिकना और चमकीला सतह जो प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन करता है, तथा जिसका एक ही भाग अवश्य ही रंगा हो, वो दर्पण कहलाता है। ये आपका परिभाषा है, ध्यान से सुन लीजिए, एक बार हम फिर से बोलते हैं। वैसा चिकना और चमकीला सतह जो प्रकाश के परावर्तन का नियम का पालन करता है, तथा जिसका एक भाग, यहाँ एक भाग छूट गया है तो आप लोग एक भाग खाली यहाँ जोड़ लीजिएगा, जिसका एक भाग अवश्य ही रंगा हो, क्या कहलाता है, तो दर्पण कहलाता है। और दर्पण जो है वह मुख्यतः जो है 3 प्रकार के होते हैं। एक समतल दर्पण होता है, दूसरा गोलीय दर्पण होता है, और तीसरा परवलय दर्पण होता है। यहाँ देखिए तीनों दर्पण लिखा हुआ है। और आज की क्लास में तो नहीं, पर होली के बाद जो है आपका ये तीनों दर्पण के बारे में हम लोग अच्छे से समझेंगे, और आगे चैप्टर हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। और वीडियो कैसा लगा आप लोग को यह ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अब अगले क्लास जो है, इसके बाद जो होली के बाद जो क्लास आएगा उसमें जो, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से कर ले, क्योंकि यह बिहार बोर्ड क्लास 10 2026 से 2027 का बैच की पढ़ाई जो है यहाँ पर एसबीसी क्लास बैच में शुरू हो चुका है। तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगर सब्सक्राइब किया हुआ रहेगा तो आप में सबसे वीडियो जो है सबसे पहले आप में आ जाएगा, और नेक्स्ट वीडियो होली के बाद आपको मिलेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।